गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 21 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहता है एज यूजुअल। जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ जो लोग हिंदी मीडियम से हैं और बिल्कुल बिगनर हैं, ठीक है, शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है ये। देखिए यहाँ पे आपको वोकैबुलरी का ऐसा तड़का मिलने वाला है जिसे देख हर कोई है भड़का। मतलब आपको ऐसी वोकैब मिलेगी जो जेन्युइनली एग्ज़ाम टाइम में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक एडिटोरियल, फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द हिंदू, इलेक्शन सिलेक्शन। इलेक्शन मतलब जानते ही हो, ठीक, चुनाव, और सिलेक्शन का भी मतलब ही चुनाव है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल लिखा हुआ है पॉलिटिकल बेस्ड है। कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है वो किसी प्रकार लोगों को, कैंडिडेट को चुन रही है, ठीक है। जो युवा कैंडिडेट हैं उनको चुनने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और सभी कैटेगरी के लोगों को चुनने की कोशिश कर रही है ताकि जितने भी जाति के लोग हैं उन वो कांग्रेस में आ सकें, ठीक है। एक पॉलिटिकल मैटर है इनका। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल हम एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी वोकैब है इसकी, ठीक है, वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं पैराजंबल का, ठीक है। अब पैराजंबल का क्वेश्चन है, इसमें एक बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूँ मैं आपको। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपने आज का क्वेश्चन देखा तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर पाओगे और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। बस आपका साथ चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में देखो, शेयर कर दिया करो, ठीक है, जितने से ज़्यादा हो, और शेयर ना भी करो तो कम से कम लाइक तो कर ही दो, ठीक है, ताकि ये चीज़ें मैं आपको रेगुलर बेस में प्रोवाइड करा पाऊँ। फ़िलहाल तो हमारे पास कुछ 9 वोकैब हैं, देख लेते हैं कितनी अच्छी हैं ये वोकैब और, ठीक है, कितनी बार पूछी गई हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है विचारावेश, यानी कि जिस पर हम क्या करें, विचार करें। सामूहिक रूप से समाधान, यानी कि विचार करके सामूहिक रूप से डिस्कशन करें और सॉल्यूशन निकालें। ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को भी हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। सेप्टिक का मतलब शंकाशील व्यक्ति, यानी कि जो डाउट करता हो, समवन हु हैबिचुअली डाउट्स या स्केप्टिक, ठीक है, जो क्या करता है, नॉर्मली शक करता रहता है हर बात पे। अकाउंट फॉर का मतलब बताना होता है, कारण बताना होता है, या गिव रीजन फॉर, ठीक है, अकाउंट फॉर होता है। काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, ठीक है, और ये भी अच्छा वर्ड है, आया हुआ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखें। टिल्ट का मतलब झुकाव होता है, स्लैंट या मूव साइड वे ऐसा बोल सकते हैं आप। ध्यान रखें, इसका मुझे पता नहीं आया या नहीं आया, बट इम्पोर्टेंट हो सकता है। रंग का मतलब सीढ़ी होता है, पायदान, सोपान, ठीक है, ये भी आया हुआ वर्ड है। स्पोक और रंडल भी बोल सकते हैं। अनएविएबल का मतलब होता है अवांछनीय, यानी कि शो अनडिजायरेबल, यानी कि जिसकी कोई डिजायर नहीं करता। इनकैपेबल ऑफ अराउजिंग एनवी, जो शत्रु को भी नहीं उठा पाता हो। मान लीजिए अगर किसी चीज़ की डिजायर ज़्यादा हो तो कोई घृणा जरूर करता होगा उससे, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ अराउजिंग एनवी। अशेविज का मतलब शांत करना होता है, संतोष करना। एल्बिएट पैलिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़बरदस्त। डिसएंचमेंट का मतलब होता है निराश, मायूसी। फ्री फ्रॉम फॉल्स बिलीफ इल्यूजन, कि जहाँ इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है, भ्रम से क्या हो, दूर हो जाए। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी निराशा तो आएगी, लेकिन जब मन में लड्डू फूटते हैं ना तो क्या होता है, वो भ्रम होता है एक तरीके, हकीकत में रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है। ग्रेविटी का मतलब गंभीरता होता है, ठीक है, हालांकि ग्रेविटी का मतलब आपने और भी पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण, वो एक साइंटिफिक उस वर्ड में है, लेकिन फिलहाल आप अगर इंग्लिश में जाके देखें तो ग्रेविटी का मतलब गंभीरता, सीरियसनेस या सोबरनेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सोलेमनिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा गया है, ठीक है, आप देखिए प्रीवियस ईयर की किताब उठा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी आज की क्या वोकैब। इसे कहाँ से मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है, वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे लीजिए और आप इसका एंजॉय कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ पैराजंबल पर। ये एक्चुअली पैराजंबल जुलाई 18 2023 का जो पेपर हुआ था ना कुछ दिन पहले, ठीक है, उसका पैराजंबल लिया हुआ है। अच्छा,
जब मेंस का पेपर होता है तो ओबियसली, हालांकि ये तो प्री में दे दिया है, कभी कभी दे देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। कैसे कि सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 दे रखा है। अब हमारे पास P Q R S ये 4 सेंटेंस बचे हैं, ठीक है, इनको अरेंज करना है। तो ऐसे अगर पैराजंबल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहला सेंटेंस और लास्ट वाला सेंटेंस खूब अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। पहले सेंटेंस पढ़ने पे आपको यही पता चल जाएगा कि इसमें किस सब्जेक्ट के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरा, और लास्ट वाला पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि इससे पूर्व कौन सा वाला यानी कि इससे पहले वाला सेंटेंस है वो कौन सा आने वाला है। और यहाँ से भी पता चल सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो ट्रिक है मैं बता दूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ। रीड सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो, इसमें जो भी वर्ड रिपीट हुआ है वो वर्ड पहले भी मिल सकता है, ठीक है, और बाद में भी मिल सकता है। ये ट्रिक है। यानी कि मान लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, गड़बड़ हो गया, एक मिनट। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि एक वर्ड है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और डिफरेंट कलर में हो गया, अब तो विजिबल होगा, क्लियर है। अब देखना आपको ये है कि ये जो वर्ड है इससे पहले किस किस सेंटेंस में आया है, सेम वर्ड, और अगर बाद में हो तो कौन से सेंटेंस में आया सेम वर्ड, सेम वर्ड। ये ट्रिक है। कहने का मतलब है, अगर एक सेंटेंस से हमें ये पता चलता है ये वाला सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये वाला सब्जेक्ट या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा, पक्का है। और वही अरेंज कर देना, अगर इसमें आया तो ये पहले आया तो पहले पुट कर दो, और बाद में आया तो बाद में पुट कर दो। यही क्या है, आज की ट्रिक है, ठीक है। तो आज हम पढ़ के देखते हैं, इसे मैं रब कर देता हूँ और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला इन्होंने, टुडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम मच स्मॉलर प्लेस, कि दुनिया जो बहुत छोटी सी प्लेस बन गई है। थैंक क्यों बन गई है, देखिए, थैंक टू द एडवेंचर्स साहसी कार्य जिसको बोलते हैं, मिरेकल्स मतलब जादू ऑफ साइंस, कि साइंस की वजह से क्या हुआ है, दुनिया छोटी हो चुकी है। क्योंकि वहाँ से, जैसे मान लीजिए आप अभी अमेरिका बात करना चाहते हो तो फ़ोन उठाओ कर लो, वीडियो कॉल करना चाहो कर सकते हो आसानी से, जाना चाहो तो एरोप्लेन से जा सकते हो, एक दिन में ही पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब दुनिया छोटी हो गई, नहीं हो गई, पहले ऐसा नहीं था ना। किसकी वजह से हुई है, साइंस के मिरेकल की वजह से, यानी कि साइंस की वजह से हुई, ड्यू टू साइंस। क्लियर हो गया। अभी फ़िलहाल तो ये साइंस की बात कर रहा है। फ़िलहाल हम देख लेते हैं, देखो क्या साइंस के बारे में और कोई बात हुई है, नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं। अब हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, तो लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ लेते हैं, S6। वी कैन नॉट हैव रिलीजियस यूनिटी, हमारे पास रिलीजियस यूनिटी नहीं हो सकती, एंड पीस यानी शांति, एज लॉन्ग एज बी असर्ट, जब तक हम कोशिश नहीं करते, डैट आर इन पोजीशन ऑफ द लाइट एंड ऑल अदर आर ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब होता है ढूंढना या टटोलना किसी भी चीज़ को, इन द डार्कनेस, जब डार्कनेस का में ही ढूंढी जाती है किसी भी चीज़ को तो ग्रुपिंग बोलते हैं, ठीक है। GROP, और GROUP आ जाए तो क्या हो जाता है, ग्रुप समूह हो जाता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब तक हम उसकी सेंस को ना समझेंगे, हम अंधेरे में तीर मारते रहेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला। तो ये बताइए आप मुझे, इस वाले सेंटेंस में किसकी बात की गई है, ओबियसली रिलीजियस की बात की गई है, ठीक है। तो रिलीजियस की बात क्या, और रिलीजियस की बात हो रही कि रिलीजियस और किसी इसमें आया सेंटेंस में, देखते हैं, रिलीजियस में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है। यानी कि रिलीजन और रिलीजियस कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लगभग देखिए ये कहना क्या चाहता है, द अदर रिलीजन्स हैव बिकम फोर्स, उन पर दबाव है, विद विच वी हैव टू रेकन, रेकन का मतलब होता है मानना, अनुमान लगाना, ठीक है, असेस करना। वी आर सीकिंग फॉर वेज, हम ढूंढ रहे हैं, मीन्स बाई विच वी लिव टुगेदर इन द पीस हारमोनी, ठीक है। पीस यहाँ भी आया है और रिलीजियस आया है, और देखिए पीस कहाँ है, पीस यहाँ भी है, रिलीजियस है, यानी दो वर्ड हमारे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो इससे, ये तो लास्ट वाला S6 है नहीं है, तो इससे पहले कौन सा आएगा, Q आने वाला है। क्या आने वाला है, Q। अब देखिए, यानी कि लास्ट में Q आना चाहिए। अगर PQR को अरेंज करूँगा तो इस लास्ट में क्या आएगा,
1 2 3, लास्ट में Q आएगा, फिर आ जाएगा आपका S6 और यहाँ पे होगा S1। ठीक है, ये आपका पैटर्न है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं लास्ट में Q किस में, क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, इसमें नहीं है, यानी एक ही बार में आ गया। अगर सपोज 2 होते तो हम और पढ़ते। ठीक है, फिलहाल तो हमारा काम इतने में ही हो गया, तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप पेपर टाइम में सॉल्व करेंगे। इट्स मीन थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर, और मूव कर जाओ नेक्स्ट पर। क्लियर। वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, मुझे बताना कि जो ट्रिक है वो आपको समझ आई या नहीं आई। ठीक है, और कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन हिट करें। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट कैन सब्सटीट्यूट द अंडर द वर्ड गिवन द सेंटेंस। इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अच्छा, ट्रैफिक सर्जेंट प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट राज वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। देखो हाईलाइट यहाँ से होगा, ध्यान से सुन ले। ये कहना चाह रहा है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। जो भी करेक्ट है उस पर क्या कर दें, हाईलाइट कर दें। ठीक है, मैंने आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब ये क्या करना चाह रहा है, पुलिस ने क्या किया, प्रूव कर दिया, सत्य बता दिया कि टेस्ट के द्वारा कि राज क्या था, इन्फ्लुएंस था। ठीक है, किस में था, ड्रग एंड अल्कोहल, यानी कि शराब पिए हुआ था, पियक्कड़ था, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें पोक्ड होगा। पोक तो मतलब थैला वगैरह होता है। ठीक है, जिम वगैरह। साइमनाइज्ड, और ये तो नेम के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, साइमनाइज्ड करना, पॉइंट करना। तो फिलहाल तो हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। इनएबिलिटेड का मतलब होता है पियक्कड़, एक तरीके का। ठीक है, जो पियक्कड़ हो, पीने वाला हो, पीली हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, इनएब्रिएटेड। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वर्ड है वो नेम से रिलेटेड है, इसलिए कोई मीनिंग नहीं है इसका, ये तो हटा दीजिए। फिलहाल तो ये 2 वर्ड थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो कैसा लगा, आप चलते हैं सीधे सीधा हम एडिटोरियल पर। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ले लेना। सिलेक्शन यानी इलेक्शन के लिए सिलेक्शन। कांग्रेस नीड्स टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधित्व करना चाहिए। किसके लिए, फॉर बाइबल बिड फॉर पावर, यानी कि पावर में आने के लिए एक प्रैक्टिकल फॉर्म में, बाइबल का मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। यह ज़रूरत है नीड कांग्रेस को होने की। ठीक है, तभी क्या हो पाएगा, वो सरकार अपनी बना पाएंगे। ठीक है, या फिर पावर में आ पाएंगे। ठीक है, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अचीविंग द एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा इच्छा हो, डिजायर हो। गोल्स ऑफ सोशल रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ठीक है, डैट कांग्रेस सेट फॉर इटसेल्फ, सेट कर रही है। ठीक है, या फिर आप ये देख सकते हैं, मैं पेन ले लेता हूँ, कि अचीविंग मतलब प्राप्त करते हुए या प्राप्त करना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में बना हुआ है सेंटेंस। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। गोल्स मतलब प्लानिंग। ठीक है, गोल्स प्लान है। ठीक है, सोशल रिप्रेजेंटेशन की समाज में लेके आना है, प्रतिनिधित्व करने के लिए। इनके जो गोल हैं, ठीक, उनको अचीव करते हुए। इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, इसको शॉर्ट में बोला है CWC, डैट कांग्रेस सेट करती है, तय करती है इटसेल्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसमें मंथन बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, विचार करने वाला चीज़ें। सेशन था कहाँ पर, इन उदयपुर में था। इन मई 2022 में वॉज नेवर गोइंग टू बी ईजी। और वो कैसा नहीं होने वाला था, बहुत आसान नहीं होने वाला था। ठीक है, बहुत टफ था। कहने का मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग ही शब्द आगे, इसका मतलब होगा कि इनका जो सेशन था उदयपुर में पिछली साल 22 वाला, बहुत ही टफ था। क्यों टफ था, ये आगे वाले सेंटेंस में आपको जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। देखिए, ये सेंटेंस क्या कहता है कि इट टुक पार्टी प्रेसिडेंट को लेने में कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे, नियरली 6 मंथ, उनको जो चयन किया गया वो लगभग 6 महीने बाद, ठीक है, लिया गया। आफ्टर ही वॉज अथोराइज, जब वो अथोराइज हो गए। ठीक है, किस बात की, बाई रायपुर सेशन, जब रायपुर में सेशन हुआ ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इन फरवरी 2023 में, टू फाइनली अनाउंस द न्यू CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन संडे वाला दिन था, विच आल्सो हैपेंड, जो हुआ टू बी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, कि उस दिन क्या था, राजीव गांधी का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनका था जन्मदिन। ठीक
ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, उस और संडे वाला दिन था रायपुर में, तब उनका चयन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, चयन किया गया कि कौन क्या रहेगा वर्किंग कमेटी में। तब तक मेन पावर आ गई थी किसके पास, मल्लिकार्जुन खड़गे। मैंने फाइनली वो क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे कांग्रेस के। ठीक है, या वर्किंग कमेटी के। क्लियर। आगे इन्होंने बोला है वाइल कंबाइनिंग एक्सपीरियंस, जब कंबाइन किया जा रहा था एक्सपीरियंस को और यूथ को, मतलब युवाओं को, मिस्टर खड़गे हैज़ ड्रॉन अप अ लिस्ट दैट सिग्निफिकेंटली एनहेंस डाइवर्सिटी इन द पार्टीज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये क्या बोल रहा है, वाइल कंबाइनिंग किया रहा था एक्सपीरियंस को, तजुर्बे को भी, और यूथनेस, एक तरीके की यूथनेस का मतलब युवापन, ठीक है, जिसमें तेज हो। मिस्टर खड़गे हैज़ ड्रॉन, उन्होंने क्या खींचा, अप ऊपर की ओर, अ लिस्ट दैट सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, एनहेंस, ठीक है, एनहेंस बढ़ाती है डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, जिसमें अलग अलग तरीके के लोग हों, इन द पार्टीज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, कि पार्टी में जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, चाहे मिस्टर खड़गे हों, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ठीक है, ये सब क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है सबसे बड़ी। तो फाइनली इन लोगों ने क्या किया, चयन कर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लिस्ट निकाली और उसका क्या कर लिया गया, उन लोगों का चयन कर लिया गया, जिसमें क्या थी, डाइवर्सिटी थी, ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग थे। हिज अपोनेंट्स, उनके जो विपक्षी थे, इन 2022 इलेक्शन फॉर द टॉप पोस्ट के लिए, वो कौन थे, शशि थरूर थे। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर मैं बात करूं तो उनके खिलाफ कौन था, शशि थरूर थे। फाइंड्स अ प्लेस, उनके प्लेस में थे। इन कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, अप्रिसिएशन ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि इनके अंदर भी तो इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो काम तरीके से होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है मनमानी तरीके से कर लिया कांग्रेस ने अपनी जो कमेटी है उनकी, ठीक है, तो किसका कैसे चयन किया जाएगा, उसमें भी डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है, ताकि जो योग्य है उसको चुना जा सके, जो सबका फेवरेबल है उसको चुना जा सके, ठीक है। फिर क्या हुआ, एंड एन एनकरेजिंग सिग्नल टू मैनी सेप्टिक्स ऑफ द पार्टी, उस समय क्या हुआ, एनकरेजिंग होने लगे, सेप्टिक मतलब शंका वाले, ठीक है, क्या होने वाले, शंका वाले। अब चूंकि ये हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, ये शायद मुझे कंफर्म नहीं है, ये दलित कैटेगरी से आते हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है, मैंने पढ़ा है इनके बारे में थोड़ा सा। तो फिलहाल तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चयन किया गया जो कुछ था। हाफ द CWC एक्सक्लूडिंग इनवाइटीज आर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, ट्राइबल एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज और विमन विच मीट्स इन उदयपुर एम्बिशन। इन्होंने बोला है कि हाफ CWC एक्सक्लूडिंग बाहर निकालते हुए जिनको इनवाइट किया हुआ, आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट के लोग कुछ लोग बाहर निकालेगा, अदर बैकवर्ड क्लास के थे, ट्राइबल थे, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से भी लोग थे, विमेन को भी निकाला गया, विच मीट्स द उदयपुर एम्बिशन, जहाँ पर उनकी चूज करने की उदयपुर में क्या की काफ़ी उम्मीद थी, ठीक है, कि उन्हें चुना जाएगा, बट किसी कारण से निकाला गया होगा। क्यों निकाला गया होगा वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन टारगेट था युवाओं को और एक्सपीरियंस वाले लोगों को लेने का, ठीक है, ताकि पार्टी का ग्रोथ हो सके। बट व्हेन इन्वाइटीज आर अकाउंटेड टू, जब जवाब दिया गया, द सोशल कंपोजिशन टिल्ट इन द फेवर ऑफ अपर कास्ट, कि सोशल कंपोजिशन अगर हुआ, उनका मिलाप हुआ, तो टिल्ट का मतलब झुकाव हो रहा था अपर कास्ट की तरफ और माइनॉरिटी की तरफ, ठीक है, इवन एज इट मीट्स द 50-50 एज क्राइटेरिया, ठीक है, कि इसमें जो क्राइटेरिया था वो लगभग 50 के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है, 50 साल से ऊपर का ना हो कोई भी, ये कहना चाह रहे थे। लेकिन उसमें हुआ क्या कि माइनॉरिटीज़ के और अपर कास्ट के लोग ही इन्वॉल्व हो पाए। क्लियर। और हमारा सेंटेंस यहाँ पर है, आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है, अ नंबर ऑफ फ्रेश फेसेस, कि नए नए चेहरे, फ्रॉम द मिडिल रंग्स, नया सोपान, हैव मेड इट टू द लिस्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब नए नए चेहरे सामने आए, उनसे क्या बन गई, एक लिस्ट बन गई। फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चानी, कि पहले के जो प्राइम मिनिस्टर वो आपके CM थे, ठीक है, पंजाब के कौन थे, चरण सिंह चानी, एक दलित लीडर एट 60, दलित लीडर थे, और कितना था उनका एज, 60। एंड कामलेश्वर पटेल 49 ईयर ओल्ड OBC लीडर फ्रॉम द इलेक्शन बाउंड मध्य प्रदेश, ठीक है, OBC लीडर हैं कामलेश,
ठीक है, पटेल, और 49 ईयर के थे। कहाँ से थे? मध्य प्रदेश से। आर इन वाइल दामोदर राजा नरसिम्हा 64 फ्रॉम द तेलंगाना। दामोदर राजा नरसिम्हा कहाँ से थे? 64 के फ्रॉम तेलंगाना। इज ए परमानेंट इन्वाइटी। ठीक है, ये परमानेंट ही थे, भले ही ये इनकी एज ज़्यादा है या राउंड फिगर में 50 के है, लेकिन फिर भी ये क्या थे? परमानेंट इन्वाइटीज थे, बिकॉज ऑफ इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इनको चूज कर लिया गया। आगे देखिए, मतलब ये लिस्ट में रहे। मिस्टर खड़गे हैज़ अनबियरेबल टास्क ऑफ एक्सरसाइजिंग हिज अथॉरिटी वाइल थ्री मेंबर्स ऑफ गांधी फैमिली, राहुल, सोनिया गांधी, राहुल एंड प्रियंका, रिमेन एक्टिव बट ही अपीयर्स टू बी अप टू। कहने का मतलब है कि मिस्टर खड़गे ने, जो अभी प्रेसिडेंट है राहुल, उसके कांग्रेस के, अनएनविएबल टास्क किया उन्होंने, मतलब कि ऐसा जहाँ पर कोई ज़्यादा शत्रु ना बने, मतलब सबका मैनेज हो जाए। ठीक, उनके अथॉरिटी में 3 मेंबर थे, देखा जाए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। रिमेन एक्टिव, वो केवल एक्टिव रहे उन्होंने, और कोई वो नहीं किया। बट ही मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या रहे थे? अपीयर्स टू बी अप टू, मतलब इनके सबसे ऊपर रहे थे, उनकी बात को माना गया, क्योंकि वो कौन है? प्रेसिडेंट है फिलहाल, तो उनकी बात को माना भी जाएगा, ना तो पार्टी के अंदर भी क्या हो जाएगा? विध्वंस हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है। द लिस्ट रिफ्लेक्ट्स, जो लिस्ट है वो दर्शाती है द पार्टीज कीन मतलब होता है उत्साह, अटेंशन टू अपकमिंग असेंबली इलेक्शन इन हार्टलैंड, कि जो आने वाले इलेक्शन है, पार्टी का जो लिस्ट बनी हुई है उससे ये हमें पता चलता है, या वो ये दर्शाती है कि आने वाले इलेक्शन है बहुत ही उत्सुकता के साथ कांग्रेस लड़ेगी और उसमें जीत भी हासिल लेगी। छत्तीसगढ़ मिनिस्टर ताम्राद वाज साहू एन इन्फ्लुएंशियल ओबीसी लीडर, काफ़ी प्रभावशाली ओबीसी लीडर है वो, इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ क्रूशियल रोल, की उम्मीद की जाती है कि वो काफ़ी अच्छे से क्या करेंगे? रोल प्ले करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए सेंटेंस हमारा यहाँ तक है। इन्होंने क्या बोला है कि इन राजस्थान वाइल चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इज गिवन फ्री हैंड टू लीड द चार्ज। अब ये देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि इन राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, इज गिवन फ्री हैंड टू लीड द चार्ज, उनको फ्री हैंड तरीके से चार्ज दिया गया। इंडक्शन, उत्साह करने वाला या चलाने वाला। ऑफिस चैलेंजर सचिन पायलट जो हैं, यानी कि जाहिर सी बात है अशोक गहलोत के पास सचिन पायलट ही आते हैं। ठीक है, उनकी बात हो रही है। एंड ट्राइबल लीडर महेंद्रजीत सिंह मालवीय टू CWC इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंफोर्स पार्टी, यानी कि पार्टी यूनिटी को रीइंफोर्स करने के लिए सचिन पायलट और महेंद्र सिंह मालवीय को, जो एक दलित ट्राइबल लीडर हैं, ठीक है, तो उनको शामिल उसमें किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अभी जो चयन किया जा रहा है कांग्रेस में बहुत ही सटीक तरीके से किया जा रहा है। पार्टी हैज़ ट्राई टू रीअश्योर करने की कोशिश करती है। ठीक है, या किया है डिसकंटेंट सोशल ग्रुप, मतलब सोशल में जो भी जुड़े हुए लोग हैं, तो जो असंतुष्ट है उनको क्या करती है? सांत्वना देने की कोशिश करती है। अश्योज मतलब शांत करती है। रिबेलियन लीडर जो विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, इन वेरियस स्टेट, अलग अलग राज्यों में शामिल नहीं किया गया, तो वो नाराज हैं इस बात से, लेकिन उन्हें शांत करने की कोशिश की जा रही है। एंड कॉन्स्टिट्यूट जोड़ा जा रहा है ऑफ ए न्यू बॉडी इज लार्जली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जियोग्राफिकल एंड सोशल एक्सपेंसेस ऑफ इंडिया, कि नए नए लोगों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, उनकी जैसी पकड़ है जिस एरिया में उस हिसाब से, और युवा लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि जो कांग्रेस है वो अच्छे से वर्क कर सके, क्योंकि कुछ पुराने लोग हैं। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है। दो यद्यपि सम डिसएंचमेंट का मतलब किसी का मोह भंग हो गया, माइट सरफेस इन दिस डे अहेड, कि आने वाले दिनों में या अभी क्या है उनका मोह भंग हो गया, यानी अच्छा नहीं लग रहा उन्हें, क्योंकि शामिल नहीं किया गया। आगे बोला न्यू CWC रिफ्लेक्ट्स बोथ इमेजिनेशन एंड कंप्रोमाइज़, कि जो न्यू ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, इन्हें शामिल किया गया है वर्किंग कमेटी में, तो उनको क्या है इमेजिनेशन है नई नई, ठीक है, ये दर्शाता है। और कंप्रोमाइज़ मतलब कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है समय समय पर। कहने का मतलब है आप वर्क अच्छा करोगे तो आप हमेशा रहोगे। वाइल दिस इज़ ए गुड स्टार्ट, हालांकि ये अच्छा स्टार्ट है, देयर इज़ मोर डैट द कांग्रेस नीड टू डू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दिस डाइवर्सिटी नेशन,
कि इस डाइवर्स जो नेशन है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, कांग्रेस को कुछ और भी जो सच्चे रिप्रेजेंटेटिव उनको भी लाने की ज़रूरत है या जोड़ने की ज़रूरत है। बिसाइड्स का मतलब अलावा, स्ट्रेटजाइंग फॉर इलेक्शन के स्ट्रेटजी बनाने के अलावा इम्प्रूविंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को भी बेहतर करना चाहिए एंड बिकमिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ओपोजिशन पॉलिटिक इन द रन अप 2024 ठीक है, इलेक्शन की बात हो रही है कि आने वाले जो 24 वाला जो इलेक्शन है उसकी गंभीरता को समझना चाहिए और अंदर जो कम्युनिकेशन है लीडर का वो बेहतर होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, एक मैसेज अच्छा जाएगा और कांग्रेस अच्छा वर्क कर पाएगी। तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है हिसाब किताब कांग्रेस का, हो सकता है इनकी सरकार बने। ठीक है, आई होप सो आपको ये एडिटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा और ये PDF ज़रूर ले लें और जो भी मैं देता हूँ आपको वो से ज़रूर पूरा किया करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।